आज है 19 नवंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी बढ़ने के साथ साथ में पौधे को खाली नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने पत्तों को हरा भरा कर सके और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। और उसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी खादें जिनके अंदर नाइट्रोजन कुछ ज़्यादा हो। ये नाइट्रोजन हासिल करना कुछ मुश्किल बात नहीं होती। हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको हम एज अ खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ कबूतर की बीठों से बनी हुई खाद के फ़ायदे। जंगली कबूतर ने आजकल हमारी गलियों में भी बसेरा किया हुआ है और आपकी गलियों में भी उसने बसेरा किया ही होगा। तो थोड़ी बहुत बीठें तो मिल ही जाती हैं, सूखी सूखी सी। वो ले आइए और उसको पानी के अंदर भिगो लीजिए। कितनी लेनी है ये आप पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बीठें होंगी उतना ज़्यादा आपका फर्टिलाइज़र बनेगा, लेकिन जितना कम फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला, उतना ही आपके पौधों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई नाइट्रोजन लेवल होता है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाने की वजह से आपके पौधे जल भी सकते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पौधे की जड़ें मुरझा सकती हैं अगर हमने इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। इसके अंदर कबूतर के बाल भी हैं, यानी उसके पर भी हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक वगैरह भी है। जब इकट्ठा किया जाता है ना बीठों को, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं। रस्सी भी है इसके अंदर। तो ये मैंने 48 घंटे पहले ला कर, तकरीबन ये इसके वज़न की बात करूँ तो ये आधा किलो के करीब तो होगी ही, शॉपर के अंदर थी वो। तो उसको मैंने 5 लीटर पानी के अंदर डालकर रख दिया और थोड़ा सा इसको हिला दिया। और 48 घंटे अब हो गए हैं। अब इसके अंदर तकरीबन काफ़ी हद तक नाइट्रोजन इस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी होगी। कबूतर की बीठों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, और इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन तो आजकल यानी ठंड के मौसम में नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है। तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी खाद बन चुकी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इनकी सूखी बीठों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर सूखी बीठें इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से, अमोनिया गैस मिलने की वजह से आपके पौधे मुरझा जाएंगे। तो जब भी इसको इस्तेमाल करें, लिक्विड फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। अब इसका रेशियो कुछ इस तरह है, 1:10, यानी 1 हिस्सा ये वाला लिक्विड और 10 हिस्से सादा नलके का पानी। वो आप लीजिए। अभी थोड़ा सा हम लेंगे और इस लोटे को हम सादे पानी से भर लेंगे। अगर ये खाद बहुत ज़्यादा दिनों तक पड़ी रहेगी तो गंदी बदबू आने लगेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया पलते हैं जिसकी वजह से स्मेल जल्दी ही बढ़ने लगती है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर थोड़ी सी ये बीठें घोल लें और इस पानी का इस्तेमाल हर 7 दिन के बाद आप कर सकते हैं। उन पौधों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है जिनकी ज़्यादा पत्तों की ग्रोथ होती है, या वो पौधे अभी छोटे हैं और उनको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इस खाद को आप धूप में इस्तेमाल करें, छाँव में इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पानी में मिक्स कर लिया है। अब इसकी हीट पानी की वजह से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से हमारे पौधों के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा। लीवी वेजिटेबल्स जितनी भी है ना, सलाद पत्ता हो, मेथी हो, पुदीना हो, धनिया हो, सभी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम करेंगे भी, क्योंकि हमने वेजिटेबल गार्डनिंग ऑर्गेनिक करनी है तो फिर हमें ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गाय का गोबर इसके आगे कुछ भी चीज़ नहीं है। जितनी नाइट्रोजन पिजन पूप में है, इतनी गाय के गोबर में बिल्कुल भी नहीं है। तो पौधों को शुरुआती दिनों में बढ़ने के लिए क्या ज़्यादा चाहिए? नाइट्रोजन, ताकि उसके पत्ते ज़्यादा आएँ, टहनियाँ लंबी लंबी हों। और जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा फिर उसको नाइट्रोजन कम चाहिए होगी, फिर उसको फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा चाहिए होगा। तो कबूतर की बीठों के अंदर ये तीनों चीज़ें ही मौजूद हैं। बस इसका ख़तरा क्या है कि आपने इसको सूखी हुई बीठों को मिट्टी के अंदर डायरेक्ट मिक्स नहीं करना, जिस तरह के हम गाय के गोबर को मिक्स करते हैं। लेकिन इस वेस्ट का जब पानी के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं और बाद में जो वेस्ट बच जाएगा उसको हम कंपोस्ट में मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मटेरियल कंपोस्ट में पड़ा पड़ा डिकम्पोज होने लग जाए और फिर ये भी खाद का हिस्सा बन जाएगा। तो अभी से कबूतर की बीठें ढूंढना शुरू कर दीजिए ताकि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके सर्दी के दिनों में। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अगर आप हमारी पेड व्हाट्सएप सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको डिटेल बता दी जाएगी।